यही स्थिति देखी जा रही है। जहां जहां चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या तमाम विपक्षी पार्टियों के राज्य हो जहां उनकी सरकारें हैं, उनके पास पैसा इसलिए नहीं है क्योंकि जो फ्री की घोषणाएं हो चुकी हैं उनके लिए पैसा नहीं है। सड़क बनाने के पैसा नहीं है, बिजली के लिए पैसा नहीं है, तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए पैसा नहीं है, क्योंकि फ्रीबीज की घोषणा आपने इतनी ज्यादा कर दी। अब तो जो उनके कर्मचारी हैं उनकी सैलरी, उनकी तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है, और उसके लिए हर महीने आपको 1500 करोड़ रुपए, 2000 करोड़ रुपए का लोन लेना पड़ता है। ये एक बड़ा संकट है। लेकिन आलोक जी, दिल्ली वैसे तो तमाम सारी चीजें हैं, देश की राजधानी है, लेकिन कहा जाता है दिल्ली मजबूरी भी है। बहुत सारे राज्यों के लोग यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे लोग रोजगार के जरिए, कामकाज के जरिए, नौकरी के जरिए यहाँ दिल्ली में पहुंचते हैं। मुंबई की भी यही स्थिति है। और जब वो अपने यहाँ के स्वच्छ वातावरण को, जहाँ पर खुली हवा है, पानी है, खुला हुआ वातावरण है, वो रोजगार की मजबूरी के चलते, अपनी मजबूरी के चक्कर चलते जब दिल्ली पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो पीने का पानी नहीं है, यहाँ स्वच्छ हवा नहीं है, यहाँ घुटन होती है हवा में, कंजेस्टेड बहुत ज्यादा है। दिल्ली में ट्रैफिक की स्थिति देख लीजिए कि घर से निकलने के लिए, ऑफिस आपको पहुंचने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटे कोई भरोसा नहीं है आपको कितना फंसना पड़ेगा। और ये तमाम सारी चीजें, उसमें अरविंद केजरीवाल ने इन बातों का जिक्र किया कि भाई सारा पैसा भ्रष्टाचार में खर्च हो रहा है, मैं इसको दिल्ली को एक स्वर्ग सिटी बनाने में, स्वर्ण सिटी बनाने में खर्च करूंगा। लोगों ने मान लिया, परेशान दुखी लोगों ने मान लिया, और अंततः 1 दशक बाद वो अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। अब उसी कैनवस में बीजेपी ने रंग भरने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी ने चाहे केंद्रीय स्तर पर हो, जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं, बहुत कुछ पूरा करने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। तो लोगों ने कहा कि चलो इस बार हम डबल इंजन की सरकार दे देते हैं। देखिए मनोज जी, इसमें सबसे बड़ी बात यही है जो अभी कह रहे थे हमारे साथी भी। आप ये देखें कि बिहार में लालू यादव चूँकि हमारे साथ बैठे हैं मित्र हमारे, आप देखिए कि लालू यादव ने भी शुरू में 1990 में अपना ये चारा कांड शुरू कर दिया था। 10-15 साल वो रह लिए, और उस समय हमने ही, आपको तो ध्यान होगा और हमारे और साथी भी रहे हैं वहाँ पर। इस दृष्टि से मैं कहूँगा कि जब आपने शुरुआत में ही पैसा, अमित शाह पहुँच गए हैं, जो पांडा है दिल्ली चुनाव के प्रभारी हैं, गर्मजोशी के साथ उनसे हाथ मिलाया, और वीरेंद्र सचदेवा उन्हें भी पटका पहना दिया, और ये दिल्ली के तमाम नेता खड़े हुए हैं, जिंदाबाद, चेहरे की खुशी। मुझे लगता है कि अगर गौर से देखा जाए, दिल्ली में जीत की जो चेहरे की खुशी है, मुझे लगता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र से ज्यादा है अमित शाह के चेहरे पर। बिल्कुल, आप यही मैं कहने वाला था कि देखिए उन्होंने पूरा नस पकड़ते हैं अमित शाह, और देखिए पूरी सरकार पर अरविंद केजरीवाल आए थे कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार को लेकर के अन्ना हजारे आंदोलन से, और मोदी सरकार का 10 साल में किसी मंत्री पर, मनोज जी आप भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप ये बताइए कोई किसी मंत्री का कोई भंडाफोड़ हो पाया? सारा मीडिया आज भी, ऐसा नहीं कि कई मीडिया चैनल आज भी, टेलीग्राफ इतना छापता है खिलाफ, आज लोग कहते हैं मीडिया मैनेज है, आज इवन संदेश और गुजरात समाचार जैसे अखबार भी इतनी तीखी आलोचना मोदी सरकार की करते रहे, लेकिन कोई आरोप इन पर नहीं आया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का सबसे बड़ा दिल्ली में भी क्यों असर हुआ? क्योंकि शराब का घोटाला, और उसके बाद जब उन्होंने सोचा था मैं दस्तखत नहीं किया तो मैं कैसे पकड़ा जाऊँ, आज भी हमारे एक साथी ऊपर कह रहे थे। मेरा ये कहना है कि देखिए उसके बाद लेकिन चेन आंध्रा वाला के थ्रू जो पैसा आया है अब उसमें निकल के आ गया। जो लोग डरा रहे थे, जो धमका रहे थे, आम आदमी पार्टी ने वही फार्मूला अपनाया, और ये सोच करके केजरीवाल ने जो काम किया उस प्राथमिकता को, जिसका आप कह रहे हैं अस्पताल है, मैं हमेशा अपने चैनल पे भी बोला है, मैं आपको नाम दे दूंगा कि 50,000 रुपया लग रहा है, मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहा है, तो जो गरीब आदमी भी दुखी है। आंकड़े और ये चीजें बताएगी। संजय शर्मा मौजूद है। संजय शर्मा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री बस कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिनको इस दिल्ली के प्रचंड जीत का शिल्पकार माना जाता है। यहाँ पर मौजूद है बीजेपी के कई सारे तमाम कार्यकर्ता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने आए। आप यहाँ पर कैसे आए? क्या प्रधानमंत्री जी के लिए आए हैं आप यहाँ? हम प्रधानमंत्री जी के लिए आए, दिल्ली के विकास के लिए आए, दिल्ली की जनता को धन्यवाद करने के लिए आए, जिन्होंने आपदा को भगाने में, हटाने में इतना बड़ा सहयोग किया है, तो दिल्ली को धन्यवाद करने आए, और प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करने आए, और प्रभु से प्रार्थना भी करते हैं प्रधानमंत्री जी को और शक्ति दे, और शक्ति दे। आपको उम्मीद थी इतनी बड़ी जीत होगी? जी जी जी, हमने इतना मेहनत किया, हम लोग सब कार्यकर्ता मिलकर इतना मेहनत किया, तो जीत तो होना ही चाहिए था। आपको क्या लगता है किस मुद्दे पे चुनाव जीते हैं? देखिए, जिस तरीके से केजरीवाल ने इस दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया, जगह जगह खड्डे पड़े हुए, कोई विकास कार्य नहीं हुआ, इन सब मुद्दों पे
दिल्ली की जनता ने अपना आपको मैंडेट। उम्मीद थी इतनी प्रचंड जीत होगी? बिल्कुल थी सर, बिल्कुल थी। और आज आज आप ऐसा माने दिल्ली के लिए दिवाली मनाने का दिल है सर। आज मोदी दिवाली मना रहे हैं, होली मना रहे हैं, क्या मना रहे हैं? देखिए दिवाली होली सब मना रहे हैं और ये कहीं ना कहीं केजरीवाल का जो झूठ है, केजरीवाल का जो 10 सालों के जो भ्रम फैलाया है उसकी जीत है। अरविंद केजरीवाल खुद हार गए। मैडम आप लोग क्या बोलेंगी? अरविंद केजरीवाल खुद हार गए। बहुत खुश हुई। तो फ्री पानी फ्री बिजली मिलेगा नहीं मिलेगा? मिले ना मिले आपदा दूर हुई दिल्ली और की। लाली साहब जीत के नायक दिल्ली में कहा जाता है। मुझे लगता है केजरीवाल चला गया, देश के सबसे अच्छा हुआ प्रधानमंत्री फ्री में कुछ मिले ना मिले। राजनाथ सिंह ने आप इंतजार करना पड़ेगा। आपदा गई। तो मनोज आप सुन रहे हैं इन सभी को, ये कह रहे आप नहीं, आपदा थी और आपदा चले गई है, इन पे से आपदा टल गई है। आज दिल्ली वालों को सर बिल्कुल आपदा। और मुझे लगता है कि अमित शाह का एक पुराना विजुअल है जो चल रहा था, झूठ से चीटर से छुटकारा मिल गया सर। लाली जी कार्यकर्ताओं में जोश, लेकिन जोश तभी जब जो नेता कह दे अगर मोदी है तो मुमकिन है, कहा हो रहा है। आपदा आप नहीं आपदा, ये बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी और दिल्ली ने मान ली कि चलो इस आपदा को हटाते हैं। पर्सनली भी अफसोस है, मैं किसी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इत्तेफाक रख के बोल रहा हूँ। हाँ। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी की हार के बाद अब लोग बोलेंगे कि अरे हमने सब देख लिया भाई, IIT का है या IRS का है, सब में वही निकलते हैं, जब कुर्सी पे बैठते हैं तो कुर्सी में कुछ है। तो इसमें एक बहुत बड़ा नुकसान फेथ का हुआ। क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल जी इतनी जल्दी क्यों आए पावर में? क्योंकि ही वाज एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। कांग्रेस की गुड्डी नीचे जा रही थी, निर्भया का अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था और उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन आई थी। तो लोगों को उम्मीद थी कि ये साधारण से तरीके से तैयार होने वाला आदमी जो कमीज भी एक साइज बड़ी पहनता है और पूर्वांचली वोट के लिए ये मफलर भी अपने गले में ओढ़ लेता है, रेनॉल्ड्स का पेन लगाता है, तो इसमें सबसे बड़ा धोखा एक इंसानियत के साथ हुआ कि अब लोग कहेंगे भैया देख लिया सब एक जैसे ही हैं, तो हमें तो लेके चलने की सारे भ्रष्ट हैं, अब हम सिर्फ कम भ्रष्ट को चुन लें। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, विश्वास का नुकसान किया अरविंद केजरीवाल ने। ये विश्वास का नुकसान हुआ है। तो आने वाले समय में अब MCD में तो आम आदमी पार्टी है और प्रदेश में तो ऐसा तो नहीं कि फिर कहेंगे कि अगर, क्योंकि MCD के तो बहुत सारे काम होते हैं ना, फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो नहीं चलेगा। अब मुझे तो लगता है वो पंजाब जाएंगे, क्योंकि वो पहले भी पंजाब जाना चाहते थे। सिद्धू की स्टेटमेंट थी थ्रू दुर्गेश पाठक, उसने कहा था कि हम आपको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या आपकी बेगम को हम दे देंगे। क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कभी खुश नहीं थे, उनको था कि ये क्वाज़ी स्टेट, तो ना उनके पास पुलिस थी, ना इंटेलिजेंस थी, ना हवाई जहाज था, तो वो तो शुरू से यहाँ बंद महसूस करते थे। और उस दौरान उन्होंने मोदी और शाह जी को ऐसी बातें कह दी। तरुण चुग कुछ कह रहे हैं, मंच से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बस आने वाले हैं। तो क्या कह रहे हैं तरुण चुग, सुनते हैं। अभी आपके सामने अगले कुछ ही मिनटों में देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी पहुंचने वाले हैं। हम सब उनका स्वागत करेंगे। आगे पता नहीं था, पीछे से किसी ने कहा कि वो आ चुके हैं। अभी दोनों कुछ ही समय में यहां आपके पास पहुंचने वाले हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कुछ ही मिनटों में आपके मध्य पहुंचेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। कमल जी गीत कराइए। अब नहीं यमुना में धाग, अब नहीं अपनी पार्टी के लोगों को, देखिए स्वाति मालीवाल को मत भूलिए। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि अब एक मुख्यमंत्री और जो सबसे पुरानी साथी थी उसको अपने ही घर में पिटवाएं। वो तो अदालत में है मामला, और ऐसा भी नहीं कि सबूत के बिना होता, इतना गंभीर मामला है। और उसके बाद पंजाब में उनको सलाहकार बना दिया जिसने पीटा। ऐसी स्थिति मुझे लगता है कि अब केजरीवाल जी के लिए बहुत मुश्किल है। और बीजेपी का है कि उनका आतंकवाद से और ड्रग्स से जो प्रभावित है होने का खतरा वहाँ पर और बढ़ता जा रहा है। ऐसी कि उनकी सारी योजनाओं पर, सारे कामों पर दिल्ली की जनता ने विश्वास किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी को जाता है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को जाता है कि उन्होंने दिल्ली की चुनावी कमान अपने हाथ में संभाली।
और धुआंधार उन्होंने प्रचार किया। दिल्ली के सारे कार्यकर्ताओं को जाता है। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। दिल्ली में पिछले 2-3 दशक से कोई काम नहीं हुए। हमारे सामने चुनौतियां रहेंगी, मगर उसी के साथ में एक हमें एडवांटेज भी रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी का साथ मिलेगा और दिल्ली में बहुत सारे काम कर पाएंगे। दिल्ली की जनता को ग्राउंड पे फर्क दिखाई देगा। आपने यहाँ अरदास करी है, गुरु जी का नाम लेके आप शुरू करने जा रहे हैं अपना कार्य, तो पहला क्या कार्य करने की कोशिश आप करेंगे? कोई एक कार्य बताऊंगा तो ठीक नहीं होगा, हजारों कार्य करने हैं। हमारी प्राथमिकता रहेगी दिल्ली का पोल्यूशन कम करना, अनएम्प्लॉयड बच्चों को रोजगार देना, यमुना मैया को साफ करना, दिल्ली में जो भ्रष्टाचार हुए उनके ऊपर में SIT का गठन करना, दिल्ली में ट्रैफिक की और ख़ास तौर पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करना, दिल्ली में नई बसें खरीदना, दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों को पक्का करना, दिल्ली में जिन लोगों के पास में, गरीब लोगों के पास में मकान नहीं है उनको मकान देना, बहुत सारे काम हैं। परवेज जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा? परवेज जी 25 साल से भारतीय जनता पार्टी में हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, वो तय करते हैं, और हमारा विधायक दल है वो तय करता है। तो जो तय होगा वो हम सभी को मान्य होगा। कैसे देखते हैं फ्यूचर केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया का? देखिए फ्यूचर, वो तो फ्यूचर उनका क्या रहा, हम पहले बार बार बोलते थे, शायद लोग तब मानते नहीं होंगे कि वो एक्स CM के साथ साथ एक्स MLA होने जा रहे हैं। तो पहले तो हम परवेश जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने एक्स MLA वाली जो हमने बात की थी उसको पूरा किया। दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने बर्बाद किया और दिल्ली के लोगों ने उसको शराब दिया। ये शराब है, जो शराबियों को, जिन लोगों ने नशा बेचा था उन लोगों को दिल्ली के लोगों का शराब मिला है। और इसी के कारण आप सोचिए, कल तक आप कहते थे कि मैं दिल्ली का मालिक हूं, और आज दिल्ली ने कहा कि नहीं, तुम तो MLA बनने के लायक भी नहीं हो, तुम मालिक कहते हो। और आज अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोगों ने उनकी हैसियत दिखाई है। तुम झूठ बोलकर, फ्रॉड करके, रोज नौटंकी, रोज नए ड्रामे, दिल्ली को तुमने बर्बाद कर दिया 12 सालों में। आज दिल्ली की टूटी सड़कें, गंदगी से भरा हुआ पानी, गंदा सीवरेज का पानी, गंदी यमुना, गंदी हवा, कोई चीज़ नहीं है जो अरविंद केजरीवाल ने छोड़ी, और खुद शीश महल में रह रहे हैं। मुझे लगता है दिल्ली के लोगों ने स्पष्ट किया है कि तुम्हारे जैसे फ्रॉड, बेईमान, दोगले चेहरों को किसी सूरत में MLA भी बनने के लायक नहीं छोड़ा गया। मैं मानता हूँ आज हम गुरु हरकृष्ण पातशाह जी के स्थान पे जो आए हैं, मैं मानता हूँ कि गुरु साहब की कृपा हुई है। दिल्ली पे जब बहुत बड़ी महामारी आई थी तब भी गुरु हरकृष्ण पातशाह जी की कृपा हुई थी और दिल्ली के लोगों को उस महामारी से निकाला था। यह भी कोई कम महामारी नहीं है जो इन लोगों ने दिल्ली के साथ बर्बादी की है। हम गुरु साहब का धन्यवाद करते हैं कि दिल्ली को इस आपदा से राहत मिली है और अब दिल्ली के लोग दिल्ली का विकास देख पाएंगे। मोदी जी की अगुवाई के अंदर जो सरकार बनेगी वो दिल्ली के विकास के लिए होगी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के विनाश के लिए थी। धन्यवाद। लाली जी 5 जीते हैं और 5 में से मंत्रिमंडल में स्थान जरूर मिलेगा, अरविंद केजरीवाल नहीं दे पाए, कौन हो सकता है? देखिए, यूँ तो लवली जी सीनियर है क्योंकि वो शीला जी के समय में 2 बार रहे भी थे, 2 या 3 बार रहे थे। और बीजेपी विधायक का टिकट काटा था, बीजेपी विधायक का टिकट काट के पहले वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, फिर वापस कांग्रेस में चले गए।